वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं, जो भी बच्चे इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं और इंजीनियरिंग एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले काउंसलिंग भरना होगा। ठीक है, तो काउंसलिंग की अगर बात करें तो देखिए, आपका जो है फर्स्ट काउंसलिंग होता है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग। ये होता है आपका राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ द बेसिस ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द जेईई मेंस। जेईई मेंस में जो भी नंबर लाए हैं उनका जो है काउंसलिंग के लिए 3 राउंड होता है। 3 राउंड में जो है आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट किस में आपका रैंक रहेगा उस हिसाब से होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते हैं, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको मेरे से काउंसलिंग करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, अन्यथा आपको मेरे चैनल में भी आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम का लिंक। और जो भी बच्चे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो देखिए, अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले प्रेस कम्युनिकेशन। ठीक है, द बोर्ड इज गोइंग टू कंडक्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन डिफरेंट ब्रांचेस BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन झारखंड स्टेट। ठीक है, तो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज चलाए जा रहे हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए 3 तरह के, मतलब 3 बार जो है आपका काउंसलिंग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए 2 नंबर में क्या हो रहा है, द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड ऑन द स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश 2/7/2024। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपका जुलाई में 2 तारीख को जो है आपका स्टेट मेरिट लिस्ट निकाल चुका है। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर द इंक्लूजन ऑफ अदर ऑफ देयर नेम इन स्टेट मेरिट लिस्ट फॉर द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नीड टू नॉट फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सब्सिक्वेशन राउंड ऑफ काउंसलिंग। देखिए, अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए मतलब ऑनलाइन भरे थे आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए आप कर सकते हैं। और जो भी बच्चे नहीं भरे थे वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग देखिए आपका इट विल बी द बिलो टाइम शेड्यूल। देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, तो जो है आपका ऑलरेडी हम बता चुके हैं एक वीडियो में कि आपका काउंसलिंग जब आया था। ठीक है, और अभी जो है लगभग लास्ट स्टेज पे है। देखिए आपका स्टार्टिंग कब से हुआ था, 14 तारीख से। ठीक है, 14/7/2024 यानी कि 14 जुलाई 2024 से। ठीक है, और लास्ट डेट जो है आपका कल है, यानी कि 19/7/2024 यानी कि कल है। और इसीलिए आज ही कर दीजिए, कल के भरोसा मत रहिए, क्योंकि कल अगर आप कीजिएगा सर्वर डाउन हुआ किसी वजह से तो फिर आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप जो है आज ही कर लीजिए रात तक में। ठीक है, और अगर मेरे से किसी को काउंसलिंग करवाना है तो आप पर्सनली डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। ठीक है, हम आपका काउंसलिंग कर देंगे। उसके बाद जो है और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एडिटिंग इन फिलअप चॉइस नीडेड, यानी कि आपको अगर कुछ एडिटिंग वगैरह करना हो सकता है किसी को कॉलेज जो है पहला वाला कॉलेज में 2 नंबर में चला गया, फिर बाद में उनको वो वाला कॉलेज पहला नंबर में चाहिए होता है, या फिर किसी कोर्स में वो लोगों का डिफेक्ट आ जाता है कि ये वाला कोर्स नहीं करेंगे वो वाला कोर्स बाद में करेंगे, उस टाइप से कुछ हो जाता है, 1-2 नंबर चेंज करने का होता है, मन चेंज होता है, तो ये वाला कोर्स नहीं करेंगे, वो वाला कोर्स बेस्ट था उसको पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो उस टाइप का अगर आपको एडिटिंग करना है तो 20 तारीख को आपके सामने आएगा, 20 तारीख को आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है इश्यू प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर कहाँ पे आपका मतलब सीट मिला है, कहाँ पे आपका एडमिशन होगा, कौन सा कोर्स में होगा, वो आपका जो है 23 तारीख को आपको दिखने के मिलेगा। 23 से 30 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा, कभी भी आ सकता है। ठीक है, वो सीट अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद जो है आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन इन कंसर्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका 24 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपका जो है आपका एडमिशन के लिए जाना होगा आपको कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट काउंसलिंग खत्म। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड राउंड काउंसलिंग। आप बात करते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग में क्या है। सेकंड राउंड काउंसलिंग में यही बोल रहा है, फर्स्ट ए नंबर क्या बोल रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बाय द न्यू कैंडिडेट, यानी कि जो भी बच्चे न्यू कैंडिडेट है वो न्यू कैंडिडेट के लिए रहेगा। ठीक है, वो एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। तो देखिए क्या 25 से लेकर के 27 तक भरने का। ठीक है, उसके बाद इसमें भी सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकला था, अब सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा सेकंड राउंड के लिए, स्टेट मेरिट लिस्ट फॉर द सेकंड राउंड। ठीक है, मेरिट लिस्ट निकलेगा आपका 30 तारीख को, 30 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स, यानी कि
मतलब 1 अगस्त 2024 में आपका जो है जितने भी सीट खाली है, कौन से कॉलेज में कितने सीट है और कौन सा कोर्स में खाली, कौन सा ट्रेड में आपका खाली है, वो 1 तारीख को देखने के लिए मिलेगा, 1 अगस्त को। उसके बाद क्या बोला, स्टार्टिंग डेट एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट बाय द रिकॉग्नाइज्ड कैंडिडेट, यानी कि आप चॉइस फिलिंग के लिए आप 1/8 से मतलब जो है आप अपना काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, कहीं आपको कर सकते हैं कि आपको मतलब फिर से काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग अलॉटमेंट, फिर उसका सेकंड काउंसलिंग का लास्ट डेट है आपका 5/8/2024 को, यानी कि 5 अगस्त को लास्ट डेट है। उसके बाद फिर आपका एडिटिंग के लिए 1 दिन का समय मिलेगा आपको, जो 6 तारीख को आपको समय मिलेगा। आप 6 तारीख को एडिटिंग कर सकते हैं, वही जो आपको हम पहले फर्स्ट काउंसलिंग के लिए बोले। उसके बाद जो है क्या बोला, इशू प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर जैसे हम आपको बताए वो आपका 8/8 को, यानी कि 8 अगस्त और 17 अगस्त के बीच में जो है आपका आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 8 ही तारीख को आ जाता है। उसके बाद आपको फिर जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन लेने के लिए आपका कंसर्नेड इंस्टीट्यूट में, उसमें आपका एडमिशन होगा 10 से 17 के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं थर्ड काउंसलिंग में। थर्ड काउंसलिंग क्या बोल रहा, थर्ड काउंसलिंग का ये होता है आपका लास्ट काउंसलिंग, ठीक है। इसमें ये लास्ट काउंसलिंग बताने से पहले आपको हम एक चीज़ बता देते हैं, अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में कहीं पे कॉलेज में अलॉटेड हो गया और आप वहाँ पे गए एडमिशन के लिए, फिर आप अप्लाई करते हैं सेकंड काउंसलिंग के लिए। जब आप सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका फर्स्ट काउंसलिंग जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के आप गलती मत कीजिएगा। अगर आप सेकंड काउंसलिंग में जा रहे हैं, आपको कोई सीट अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद आप सोचिए नहीं फर्स्ट काउंसलिंग में तो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन लेने नहीं जाएंगे, तो ये आप गलती मत कीजिएगा। आपको जो है फिर जो सेकंड काउंसलिंग में जहाँ पर डालो वहाँ एडमिशन लेकर जाना पड़ेगा, फर्स्ट वाला से कैंसिल करके, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से बता दे रहे हैं, क्योंकि बाद में ये बच्चे गलती करते हैं और उनके वजह से लास्ट में वो यहाँ भी नहीं रहते, वहाँ भी नहीं रहता, अगर आपका ये सेकंड थर्ड वाला काउंसलिंग में होता है तो, क्योंकि उस समय ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वरना तो आपके पास एक हाथ में थर्ड काउंसलिंग रहेगा तो आप फिर बाद में अगर सीट रहा तो आपको मिल जाएगा, इसलिए ये गलती ना करिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या वो थर्ड काउंसलिंग में देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन बाय द न्यू कैंडिडेट, देखिए फिर न्यू कैंडिडेट के लिए कब से होगा, 13 से लेकर 15 तक भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ सीट मेरिट लिस्ट, थर्ड काउंसलिंग, देखिए थर्ड मेरिट लिस्ट निकलेगा, थर्ड मेरिट लिस्ट 17 को निकलेगा, ठीक है, 17/8/2024 में, ठीक है। उसके बाद फिर वैकेंट, यानी कि सेकंड काउंसलिंग में जो भी बच्चे एडमिशन लिए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि एडमिशन नहीं लेते, वह किसी वजह से खाली रहता, तो वो आपका खाली जो वैकेंट लिस्ट आपका देखने के लिए मिलेगा 19/8/2024 को, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा, स्टार्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट बाय द रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि आपका जो है सीट अलॉटेड कहाँ पे हुआ कहाँ पे नहीं, ये जो है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट बाय द रिकॉग्नाइज्ड कैंडिडेट, यानी कि आपका जो है 20 तारीख को जो है आपका चॉइस फिलिंग के लिए मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट बाय द रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होते हैं जिसका लिस्ट आता है वो आप जो है 20 तारीख को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट, देखिए 20 से लेकर के 23 तारीख तक आप जो है काउंसलिंग के लिए डाल सकते हैं, ठीक है, 20 से 23 तारीख तक, ठीक है, 23 अगस्त। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, एडिटिंग के लिए आपको फिर समय मिलेगा 24 तारीख को, ठीक है, 24 तारीख को आप एडिटिंग कर सकते हो। उसके बाद फिर इशू ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, वही जैसे हम फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में बताएं वैसे फिर सीट अलॉटमेंट लेटर निकलेगा 27 से लेकर के 4/9 यानी कि 4 सितंबर तक, ठीक है, 27 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक। उसके बाद सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका 28 से लेकर के 4 तारीख का, ये हुआ। उसके बाद ये जो आपको क्या बोल रहा हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बाय द न्यू कैंडिडेट कैन बी डन क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन सबमिशन, ये आपका वेबसाइट से मतलब जाना है, वहाँ पे आपको दिखेगा क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन सबमिशन, वहाँ पे जाकर आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर लिंक वेयर चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट बाय द रिकॉग्नाइज्ड कैंडिडेट कैन बी डन क्लिकिंग ऑन द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इंजीनियरिंग रेगुलर 2024 में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, लिंक ये आपका है, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। ब्रांचेस और कौन सा मिलेगा आपको, कौन सा ब्रांच कौन सा इंस्टीट्यूशन मिलेगा। उसके बाद 5वां नंबर में क्या बोल रहा, कैंडिडेट हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर एडमिशन विल बी सबमिट ऑल कंसिडर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर एज पर द सीट अलॉटमेंट फेलिंग विच प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर विल बी डीम्ड कैंसिल। देखिए अगर आप
के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका जो एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप सही से जो आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखना है। उसके बाद क्या बोल रहा, देखिए, कैंडिडेट हु आर एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड काउंसिलिंग वांट टू चेंज द ब्रांच इंस्टीट्यूट्स अगेंस्ट द रिमेनिंग वैकेंट सीट appear in second and third counseling respectively with the re-allocate in the considered counselings. It will be mandatory for the candidate to get admit in the newly allotted branch and institution to the earlier will be ऑटोमेटिकली कैंसिल। जो ये चीज़ हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता दें, क्योंकि ये जो है बहुत बच्चे के साथ ये चीज़ होता है। जो चीज़ हम आपको पहले बताएं वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़िया से, ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया है, लेकिन कोई नहीं, आपको हम समझा दिए, ये बस समझा दिए और आपको ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं। वही चीज़ जो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है वो हम आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फ़ी विल बी, देखिए, आप अगर फर्स्ट काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, सेकंड काउंसिलिंग के लिए, थर्ड काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फी जो है आपका 500 रुपया रहेगा, ठीक है। जनरल EWS BC1 और BC2 के लिए। उसके बाद जो है ST SC फीमेल कैंडिडेट, यानी कि ST SC या फिर आप किसी भी फीमेल कैंडिडेट्स उनके लिए 250 रुपया रहेगा, यानी कि 250 रुपया रहेगा, ठीक है, एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका जो, ठीक है। उसके बाद दिव्यांग कैंडिडेट ऑफ एनी कैटेगरी, यानी कि कोई भी दिव्यांग है, दिव्यांग यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कोई भी है, वैसे इंसान के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है आपके लिए, ना ही एप्लीकेशन फ़ी है, ठीक है। उसके बाद देखिए काउंसिलिंग फ़ी आपका क्या है। काउंसिलिंग फ़ी देखिए, जनरल EWS BC1 BC2 इनके लिए जो 400 रुपया रहने वाला, ठीक है। उसके बाद जो ST SC या फिर फीमेल कैटेगरी, आप कोई भी ST SC EWS जो भी BC1 BC2 कोई भी कैंडिडेट हो, फीमेल है अगर, तो उनका जो है 250 रुपया लगेगा। उसके बाद दिव्यांग कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। तो ये रहा। इसके बाद और एक चीज़ इसमें हम बता देते हैं, अगर आपको मेरे से काउंसलिंग करवाना है और मेरे से रजिस्ट्रेशन फ़ी करवाना है, जो भी करवाना है, तो उसके लिए जो है आप DM कर सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम में DM कीजिए और आपका जो है 50 रुपये हम आपका काउंसलिंग कर देंगे, ठीक है। और अच्छा से अच्छा कॉलेज जो है और अच्छा से अच्छा कोर्स आप जो चाहेंगे वो मिल सकता है। ये नहीं कि हम दिला सकते, आपका मार्क्स अच्छा रहेगा तो काउंसलिंग करके आपको हम दिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे काउंसलिंग में भी बहुत गलती करते हैं, जिनकी वजह से उनका जो ब्रांच चाहते हैं उनको वो नहीं मिलता, जो इंस्टीट्यूशन चाहते हैं उनको नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप मेरे से करवाइएगा तो आपको बेस्ट से बेस्ट आपको हम काउंसलिंग करवा कर देंगे, आपका कोर्स भी सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, ये देखिए, फी पेमेंट विल बी डायरेक्टर बाय, ये आपको उतना देखना नहीं है। उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है, फीस के लिए देखिए, ये देखिए आपका फ़ीस जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए आपका फीमेल के लिए लिया जाएगा 2000 रुपया, और ST SC कोई भी कैंडिडेट है चाहे वो फीमेल हो मेल हो 2000 रुपया। उसके बाद जो अगर आप EWS BC1 BC2 है तो आपका 3500 लगेगा, 3500 रुपया, और जनरल है तो 5000। जनरल वाला को कहीं भी नहीं छोड़ता यार। ये रहा आपका फ़ी, ठीक है। और ये जो रिफंडेड विल बी कैंडिडेट रिक्वेस्ट ब्रेकेट अलॉटमेंट लास्ट काउंसलिंग, ये सब कुछ है नहीं वैसे बताने लायक, ठीक है। अब ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, जो मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ बताना तो वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।